ये सिलेक्टिव हिंदूवाद है इनको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। यही दुर्भाग्य है हमारा। हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं को आतंकित करना चाहते हैं, उनको भयभीत करना चाहते हैं, उनको डरा के रखना चाहते हैं। जादू से वोट लेते हैं और इनके जुमले भी बहुत होते हैं। रिसोर्ट पूरा टूटा होता तो हम मान लेते हैं। वो सिर्फ एक कमरा जिसमें साक्ष्य थे वो 4 बार ही जल भी गए। रिसोर्ट होता है कि योगी जिस तरीके से तानाशाही देश में चला रहा है, बिल्डोजर राज चला रहा है, तो इन भाजपाइयों को लगता है कि बिल्डोजर राज ही इनका बेड़ा पार करेगा। लेकिन देश की जनता जागृत हो गई है। नमस्कार, अभी हम हैं जंतर मंतर पे और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है। और देहरादून से लेकर दिल्ली तक जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि आखिर वो कौन वीआईपी है जिसको कि सर्विस देने के लिए जो है अंकिता भंडारी पे दबाव बनाया जा रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद उत्तराखंड से आए हैं और मांग कर रहे हैं अंकिता भंडारी की सीबीआई जाँच की आखिर कैसे मौत हुई और इस मामले में क्या क्या है। हम बात करते हैं वहाँ के लोगों से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज उठ रही है लेकिन वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा है? नहीं सर, वीआईपी का नाम भी सामने आ गया है। एक जो मंत्री ने विधायक है, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी ने अपना ऑडियो जारी करके, वीडियो जारी करके ये बताया है वीआईपी का नाम, और उन्होंने गट्टू भट्टू भी बोला है। जो गट्टू भट्टू है वही वीआईपी है। और वीआईपी जब उन्होंने बता दिया, पहले से ही निश्चित था कि वीआईपी है, पर कौन है ये वीआईपी का खुलासा हो गया है। मैं आपको बताऊं, ये अंकिता भंडारी 3 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उत्तराखंड में हर दिन अंकिता भंडारी होता है। कोई वहाँ पर शासन नहीं, प्रशासन नहीं है। ये भालू और बानरों की तरह, जिस तरह से हमारे पहाड़ को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उसी तरह से मानव को भी वहाँ पर जो बहन बेटियाँ हैं उनकी इज्जत को लूटा जा रहा है। बहुत आक्रोशित है। और बेरोजगार संघ भी आज की डेट में उत्तराखंड में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये धरने प्रदर्शन कब तक करेंगे? हमने धरना प्रदर्शन करके राज्य को मांगा है और राज्य धरना प्रदर्शन से ही मिला है। जब इतने शहादतें हुई तब राज्य मिला, और आज 25 साल हो गए हमारे गांव के गांव खाली हो गए, सब गांव भूतिया बन गए हैं। वहाँ कोई एक महिला है, कोई पुरुष है, तो कौन करेगा, कैसे करेगा? लेकिन सरकार केंद्र में भी भाजपा की है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर तैयार नहीं हो रही है सरकार। सर, ये ढकोसले की सरकारें हैं। मैं आपको यदि ये करना चाहते तो ये बहुत पहले कर लेते। सीबीआई की मांग है और इनको करना पड़ेगा। सीबीआई को ये देना ही पड़ेगा। हम तो उत्तराखंड के बारे में एक दर्द और बता देना चाहते हैं। केंद्र में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मूल निवासी उत्तराखंड का। आज 25 साल हो गए। हमारे परिसंपत्तियां जो बंटवारा है वो बंटवारा तक पेंडिंग है। कभी बहाना बनाते हैं कि यहाँ सपा है, वहाँ बीजेपी है, वहाँ कांग्रेस है। आज तो सारी जगह बीजेपी सरकार है। क्यों नहीं देते? हरिद्वार को हमको दे दिया, थोप दिया। हमने तीर्थ स्थल मांगा था, उन्होंने पूरा यहाँ तक नारसन तक दे दिया। और जबकि वहाँ की जो कमाई है वो सारी की सारी कमाई उत्तर प्रदेश को जा रही है। हमारे उत्तराखंड को ठगा का ठगा रखा जा रहा है। बहुत दर्द है इस बात का। क्या लग रहा है जो सरकार जिस प्रकार से वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ कहती है कि अमृत काल चल रहा है, महिलाओं के लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हो चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की बात करते हैं, और भाजपा भी कहती है कि किस प्रकार से पिछले 10 सालों में महिलाओं के विकास के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम हो रहा है, वो उन चीज़ों को लेकर बताते हैं। लेकिन अंकिता भंडारी के मामले पर आके चुप हो जाते हैं। सर, ये सरकार जो है ना, वोट बैंक के जादूगर है। ये जादू से वोट लेते हैं और इनके जुमले भी बहुत होते हैं, और जुमलों से हमारा उत्तराखंड का भोली भाली जनता और उन जुमलों में फंस जाती है। मैं आपको बताऊं, आज हम मूवी देखने भी जाते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड का एडवर्टाइजमेंट आता है। पुष्कर धामी कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देख रहे हैं आप कभी यदि उत्तराखंड के गांव में जाएं तो गांव में जहां खेती होती थी पहले, जहां हम लोगों ने हल चलाया, सब चीज़ करा, आज वो बंजर हो गए। वहाँ बाघ सुअरों का घर बन चुका है, पूरा
मुद्दा बन चुका है। क्या ये कल्पना थी हमारे उत्तराखंड की? जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, लक्ष्मण रावत जी अभी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहिए अंकिता भंडारी के मामले को लेकर? देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार सीबीआई जांच को लेकर मान नहीं रही है। देखिए, बड़ा सीधा सा है। आप जानते हैं कि सरकार या ना तो संविधान को मानती है, ना ये लोकतंत्र को मानती है। इस सरकार का सरकार में बना रहना है किसी भी तरीके से। आप देख रहे हैं कि लगातार परिवार असंतुष्ट है, वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। सरकार बार बार जाके कोर्टों में कहती है नहीं, बिल्कुल जांच ठीक चल रही है। अरे, आपका काम है कि जनता को, परिवार को संतुष्ट करना। अगर उत्तराखंड समाज, उत्तराखंड के लोग, देश के लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निगरानी में हो, तो इसमें गलत क्या है? और ये हमारा अधिकार है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। आप देखिए, जो निर्भया के बाद कानून बना, उसमें अगर कोई भी नाम उजागर होता है तो स्वयं संज्ञान लेके पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर सकती है और पूछताछ कर सकती है। इन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक ने ये सारी बातें करी। यही भाजपा का पूर्व विधायक अपने भाजपा के प्रदेश प्रभारी का नाम ले रहा है और मुख्यमंत्री फेसबुक पे और ट्वीट पे डालते हैं कि हमने न्याय किया है और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि ये न्याय उन्होंने कर दिया, तो ये न्याय नहीं है। अगर वो रिसोर्ट पूरा टूटा होता तो हम मान लेते हैं। वो सिर्फ एक कमरा जिसमें साक्ष्य थे, वो 4 बारी जल भी गया। रिसोर्ट को पूरा नहीं तोड़ा गया है। नहीं, रिसोर्ट पूरा नहीं तोड़ा गया। सिर्फ एक कमरा जिसमें अंकिता भंडारी, हमारी दिवंगत बेटी जो रहती थी, उसका कमरा, उसको जलाया गया, उसको तोड़ा गया, उसमें साक्ष्य मिटाए गए और लगातार लीपापूती हो रही है। मतलब बुलडोजर का सहयोग लिया गया मामले को रफा दफा करने के लिए। एक साइकोलॉजिकल ये सरकार खेलती है। इनको लगता है कि योगी जिस तरीके से तानाशाही देश में चला रहा है, बुलडोजर चला रहा है, तो इन भाजपाइयों को लगता है कि बुलडोजर राज ही इनका बेड़ा पार करेगा। लेकिन देश की जनता जागृत हो गई है। हर तरफ इनको आप देखेंगे, रेप, बलात्कार, मर्डरों में किन के नेताओं के नाम आ रहे हैं। एक सरकार, उसी के नेता, उन्हीं पे जवाबदेही, और वो सरकार बचाव कर रही है। दुर्भाग्य देखिए, हम लोग सड़क पे हैं, न्यायिक अधिकार है हमारा। क्या हम एक डिमांड नहीं मांग सकते कि जिससे कम से कम संतुष्ट हो जनता? और ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये संरक्षण दे रहे हैं, खुला संरक्षण। क्योंकि परत खुल रही है, दूसरी वीडियो भी आ गई है जिसमें संतोष जी का नाम आ गया है। तो ये हो क्या रहा है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, इन्होंने तो दरिंदगिरी जो कर दी है और बेटियों को बचाना पड़ रहा है इन लोगों से। अभी अभी उन्नाव वाले मामले में, उन्नाव में जो हुआ उस लड़की के साथ हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है और उसके बाद हमने देखा कि इसी जंतर मंतर पे रेपिस्टों को समर्थन करने के लिए लोग आ गए थे। तो ये जो एक कल्चर सा बढ़ता जा रहा है कि रेपिस्ट के लिए समर्थन हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं भारत में आप? देखिए, ये तो इनका कल्चर है। बिल्किस बानो, आपको याद होगा गुजरात में कितना बड़ा कांड हुआ। उसके बाद ये सरकार चाहती है मुकदमा वापस हो जाए और उनको जब छोड़ा जाता है कोर्ट के द्वारा तो ये फूलमाला लेके जाते हैं। योगी जी अखलाक वाले मर्डर केस में क्या करते हैं कि भाई बरी करने का एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस केस को खत्म कर दिया जाए। तो ये तो बलात्कारी और क्रिमिनलों की सरकार है। इनको कुछ नहीं लेना देना, इनको सिर्फ और सिर्फ संविधान से खेलना है। उन्नाव हो, चाहे ये पिछला भी आपने देखा होगा, यहाँ पे हम किरण को भी लेके इकट्ठे हुए, जो हमारी उत्तराखंड की निर्भया थी, छावला वाला कांड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जघन्य अपराध हुआ, उसके दोषी कहाँ हैं? ये किसका दायित्व है? अच्छा, एक बात, सरकार जो है इस बात का दावा करती है कि हिंदुओं की संरक्षक है। अंकिता भंडारी भी हिंदू हैं, उनके लिए उस तरह से आवाज भाजपा के लोग नहीं उठा रहे, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये सिलेक्टिव हिंदूवाद है इनका। इनको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। यही दुर्भाग्य है हमारा। हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं को आतंकित करना चाहते हैं, उनको भयभीत करना चाहते हैं, उनको डरा के रखना चाहते हैं। किसी को देश में खतरा नहीं है, किसी को देश में खतरा नहीं है। मुझे नहीं है, आपको
नहीं है, लेकिन इस पार्टी को खतरा है, क्योंकि पता है कि इसकी जो ताकत, इसने हिंदुत्व की ताकत अपनाई है। अगर वो जिस दिन जागृत हो गई तो सबसे पहले इन्हें सड़क पे घसीट के मारेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ लक्ष्मण रावत जी से, और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में लोग बाग यहाँ पे मौजूद है अंकिता भंडारी के मामले को लेकर। देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन चल रहा है कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका कि नाम लिया जा रहा है। खुद भाजपा के नेता जो बोल रहे हैं वो नाम लगा रहे हैं कि भाजपा के नेता इसमें शामिल है, लेकिन अभी तक जो है पुष्कर सिंह धामी सीबीआई की जांच के लिए मान नहीं रहे हैं और इसी बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।